हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। इनकलाब जिंदाबाद। आओ आज पढ़ रहे हैं अपन नवोदय एंड सैनिक स्कूल के लिए। क्या नवोदय एंड सैनिक स्कूल के बैच का नाम है सफलता 1.0। प्ले लिस्ट बना दी गई है श्रीवास क्लासेस पे जाकर अभी के अभी श्रीवास क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने यार प्यार रिश्तेदार को भेज दे। प्ले लिस्ट को जाके देखे। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना के डाली थी सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, उसको जाके देखें। इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। ठीक है, तो बैच का नाम ध्यान रखना है सफलता 1.0 बैच। नवोदय एंड सैनिक स्कूल के लिए दोनों के लिए मोस्ट रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। पूरे चैप्टरों के बारे में अपन ने जाना था। पहला चैप्टर लेके आए हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है समझते हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है वो भी समझते हैं, सब चीजें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्याएं होती है हमारी वो मोस्ट था। पूरी की पूरी संख्याएं कितनी होती है? 10 होती हैं। पूरी की पूरी जो संख्या होती है वो 10 होती है। कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक होती है। 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाती हैं। पूरी की पूरी संख्याएं 10 होती। इन्हीं से मिल कर संख्याएं सब बनती जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए, 1 और 2 को ले लो। 1 और 2 को ले लो तो कितनी? 12 बन गई। क्या? 12 बन गई। 1 and 2 12 बन गई। ठीक है, यही होती है पूरी संख्या। इनको देख लिया। चलो अब नंबर लाइन के द्वारा दर्शाते हैं संख्या वो बताते हैं। तो मैं इनको मिटा दूं कि कोई जरूरी है? चलो ठीक है, नहीं मिटाता हूँ। तो देखो, एक नंबर लाइन होती है अपनी। क्या होती है? नंबर लाइन होती है। जो नंबर लाइन होती है वो इस तरह होती है। किस तरह? इस तरह। बीचों बीच एक 0 होता है। इस साइड दाहिनी साइड संख्याएं होती हैं और डेरी साइड भी संख्याएं होती हैं, यानी दाएं साइड और बाएं साइड। इस साइड भी इनफाइनाइट तक संख्याएं जाती हैं, इस साइड भी इनफाइनाइट तक संख्याएं जाती हैं। इस साइड प्लस की होती है दाहिनी साइड, और जो डेरी साइड यानी बाएं साइड हो वो माइनस की संख्याएं होती हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अब इस नंबर लाइन का ही खेल है, पूरी संख्याओं का ही खेल है। तो पहले चैप्टर, इसीलिए पहला चैप्टर उठाया मैंने संख्या पद्धति उठाया, वरना मैं परसेंटेज कुछ भी उठा सकता था। तो समझो, जो पहली संख्या है 0 से जो दाहिनी साइड होती है 4 तक ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। इस बात का ध्यान देना। अनंत तक यानी कई संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, मतलब 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके अनंत तक जाती है। और जो बाएं साइड है वो भी माइनस की 1 2, माइनस की 3, माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, माइनस की 5 ऐसे कर करके अनंत की ओर जाती हैं। और पूरी कुल मिला के संख्याएं कितनी? 10 होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बताया, थोड़ी सी चीजें बताई, क्या संख्या बताई और नंबर लाइन भी दर्शा के बताई, बस इसके अलावा कुछ तो नहीं बताया। चलो अब थोड़े चैप्टर के अंदर जाते समझते। संख्या की प्रकार समझते। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, इनको समझते। तो इसको नंबर लाइन को मिटा दूं। ठीक है, नंबर लाइन तो लिख ली होगी, ये इतनी सी चीजें लिख लो। ठीक है, अब कुछ चीजें जैसे जल्दी जल्दी लिख सकूं इसके लिए लिख के आना। पहले तो संख्याओं के प्रकार ये रहे, इनको समझते हैं। इनके अलावा और भी प्रकार होते हैं, उनको भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग समझो क्या, यहाँ से लो प्राकृतिक संख्या समझो क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है 1 से लेके अनंत की ओर जाती है। 1 से लेके अनंत की ओर जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे कर करके अनंत की ओर जाती है। वे क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या लिख दूं। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट आदि। ठीक है, अब इसके बाद पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 0 सम्मिलित होता है, और 0 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाती हैं। ये कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ में आया या नहीं बताओ? पूर्ण संख्या समझ में आया, प्राकृतिक संख्या समझ में आया, पूर्ण संख्या लिख दो। ठीक है, लिख जाओ। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आदि अनंत तक होती है। इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। अपन ने अब तक क्या समझा? पूर्ण संख्या समझा, अब प्राकृतिक संख्या समझा, पूर्ण संख्या समझा। इसके बाद समझिए पूर्णांक। क्या?
इसके बाद समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जो नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है, वो पूरी की पूरी संख्याएं होती हैं। इनमें माइनस की होती है, प्लस की होती है। पहली बात कहा जाए तो इनमें दो दो चीजें सम्मिलित होती हैं। पूर्ण संख्या में माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है। उदाहरण के लिए कुछ संख्या लिख रहा हूँ, देखो पूर्णांक संख्या में जैसे 1 इनफाइनाइट 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट यानी आदि, ये संख्या होती है। इनको कहा जाए तो ये दो रूपों में टूट जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक संख्या वे संख्या होती है जिनमें धन का चिन्ह लगा होता है, और ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती है जिनमें ऋण का चिन्ह लगा होता है। अपन ने 3 संख्या। अब समझते अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो तो स्वयं से घटे या उसके अलावा एक से घटे, या तो स्वयं से घटे या एक से घटे हुए अभाज्य संख्या होती है। इनमें एक चीज याद कर लो, सीधा नवोदय में पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कुल 25 होती हैं, कुल 25 होती हैं। ठीक है, कुछ अभाज्य संख्या में यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो कुछ अभाज्य संख्या में यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो जैसे क्या, जैसे देखो 2 3 2 3 5 7 11 13 17 और क्या 19 23 आदि, ये होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सीधा इनका वो है, देखो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं अगर इनमें भाग दिया जाए, एक उदाहरण के लिए ले लो, किसको 7 को ले लो, उदाहरण के लिए अपन ने 7 को लिया, इसमें भाग आप किस चीज का दे सकते हो, किसका दे सकते हो बोलो? इसमें किसी का भाग जाएगा, 7 में जाएगा, या तो वो स्वयं से घटेगी या एक से घटेगी, या तो एक का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा। ठीक है, इनमें कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं दिख रही होगी जिनमें तुम सोचो कि क्या सोचो कि मैं 1 से भी काट दूं और उसके अलावा 2 से या 3 से भी काट दूं, डिवाइड हो जाए, नहीं होगी भाई, साफ है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके कम से कम 2 डिवीजन, यानी कि उदाहरण के लिए एक संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपके उसमें। देखो इनको लिखो, अभाज्य संख्या में जो पूछा जाएगा वो क्या, अभाज्य संख्या में पूछा जाएगा जो वो क्या पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 4 है, 4 है। इसका सीधा वो है, इसके कम से कम 2 फैक्टर बनने चाहिए, इसके कम से कम 2 फैक्टर बनने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अपन ने 4 को लिया, किसको 4 को लिया, इसके 2 फैक्टर बन रहे, 2 चीजों से कम से कम कटनी चाहिए। एक तो 2 से कटेगी तो 2 आ जाएगा, इसके अलावा 4 से कट जाएगी 1 आ जाएगा, और 4 को 1 से भी काट सकते, मतलब 2 या 2 से अधिक से डिवाइड हो जानी चाहिए, भाजिक हो जानी चाहिए, सॉरी भाग चला जाना चाहिए, डिवीजन पूरा हो जाना चाहिए कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। समझ में आया? समझे? काट के भी दिखा दिया आपको। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, अब समझिए स्थायी मान, स्थायी मान और जातीय मान, जातीय मान स्थायी मान, चलो इसको मिटाते चले जा रहे हैं। जातीय मान और स्थायी मान क्या होता है, चलो सबसे पहले स्थायी मान और जातीय मान क्या होते हैं इनको भी देख लो भाई। जो स्थायी मान होते हैं, स्थायी मान के नहीं, पहले जातीय मान देख लो। एक संख्या उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, एक संख्या उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, क्या एक संख्या उदाहरण के लिए लिख रहे हैं 550 यानी 5050 लिखी हमने, क्या नहीं तो इसमें मैंने 5043
मैंने 50,043 लिखी। कितनी? मैंने भाई 50,043 लिखी। इसमें मैंने पूछा 4 का जातीय मान क्या है? 4 का जातीय मान क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसमें मैंने क्या पूछा? 4 का स्थायी मान क्या है? बस इतना ही पूछा। तो 4 का स्थायी मान है जो, वो क्या होगा? 4 ही होगा। भाई मैंने ओनली 4 का स्थायी मान पूछा, इसका 4 ही होगा। सॉरी, जातीय मान, स्थायी मान नहीं, सॉरी स्थायी मान नहीं, जातीय मान 4 होगा, जातीय मान 4 होगा। ठीक है, जातीय मान पूछा, वो 4 हो गया। अब इसके अलावा मैं 4 का ही स्थायी मान पूछ लेता हूँ। क्या? 4 का ही मैं स्थायी मान, स्थायी या स्थानीय, स्थायी या स्थानीय कुछ भी होगा। चलो स्थानीय लिखो, स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा? 4 का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 400। 4 का स्थानीय मान होगा वो 400 होगा। समझ में आया क्या नहीं? चलो, कुछ संख्याएं मैं लिख रहा हूं, उनका जल्दी से जल्दी स्थायी मान और सीधा लिख देना। क्या कमेंट करना, क्या करना है कमेंट? ए पे लिखना जातीय मान और बी टाइप करके लिख देना वो। चलो संख्याएं मैं लिख रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए संख्याएं ले लो। ठीक है, इसमें 3 का लिखो जल्दी जल्दी। इस संख्या में 3 का लिखो, इस संख्या में 3 का लिखो। जल्दी 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 कमेंट करो और लिखो। मैं ए के लिए जातीय मान के लिए, उदाहरण के लिए ए मान लिया जातीय मान है और बी मान लिया स्थानीय मान है। तो ए का बताओ जल्दी। चलो ये बताओ, इसके बाद बी बताओ, वरना मैं बताता हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ए का जो जातीय मान, 3 का जो जातीय मान होगा वो 3 होगा। इसका जो स्थायी मान है वो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब हमने जो यहाँ तक पढ़ाया, किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस नहीं बताया, रॉकेट साइंस नहीं बताया। जितना बताया बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया। चलो एक बार फिर से देखो क्या क्या पढ़ा है। चलो देखो, अपन ने पढ़ा सबसे पहले संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में पढ़ा क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती? बे संख्या जो 1 से स्टार्ट हो गया अनंत की हो जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और फिर पढ़ा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। फिर पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बे संख्या होती है, 0 से सम्मिलित होकर अनंत तक जाती है। इसके बाद पढ़ा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बे संख्या होती है जिनमें माइनस की और प्लस की सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1 और 0 भी सम्मिलित होता है। और प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 ऐसे करके अनंत, दोनों साइड अनंत होते हैं। और ये पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या का पूछा जाए आपके में, अगर थोड़ा सा डीप जाए तो उसमें पूछ लिया जाए पूर्णांक संख्या क्या? पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या कौन होती है? धनात्मक संख्या वे संख्या होती है जिनमें धन का चिन्ह लगा होता है, धनात्मक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके अनंत होती हैं। और ऐसे ऋणात्मक पूछा जाए तो ऋणात्मक के लिए 1 2 3 4 5 सॉरी ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन होती है? पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिनमें माइनस का चिन्ह आगे लगा होता है, ऋणात्मक होती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसे करके अनंत की हो जाती है। तो ये ऋणात्मक वाली होती है। ठीक है, अपन ने क्या? पूर्णांक संख्या। अब फिर समझा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बे संख्या होती है क्या? अभाज्य संख्या बे संख्या होती है जो स्वयं से या 1 से भाग चला जाए, स्वयं का या 1 का भाग पूर्णतः कट जाए तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या समझिए, जैसे उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आदि होती हैं। ठीक है, इसमें ये कोई वो स्वयं संख्या हो जो उसके सिवा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या बे संख्या होती है जिनमें कम से कम 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए। कहने के लिए 1 का भी चला जाना चाहिए, 2 का भी चला जाना चाहिए, या उसके अलावा भी किसी भी संख्या का चला जाए, 2 के अलावा।
और वह स्वयं से भी कटे, स्वयं से तो है संख्या कटती है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, समझ गए, सबसे छोटी संख्या होती है वो भाज्य होती है। इसके बाद समझा अपन ने स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान जो संख्या होती है वह सम होती है, स्थानीय मान वह होती है, जैसे अपन के लिए क्या पहले दिया अपन ने 50,432, 50,432 में पूछा 4 का जातीय मान क्या है, 4 का जातीय मान क्या है, 4 है, इसका स्थानीय मान क्या है, 400 है, इसका स्थानीय मान क्या है, 400 है, समझ गए। इसके बाद दूसरी संख्या दी आपको, क्या दूसरी संख्या दी, और वो क्या 43,004 दी, 43,000, इसमें पूछा 3 का, जो जातीय मान है वो 3 ही रहेगा, जातीय मान वो स्वयं रहता है, जो संख्या आपके उसमें लिखी वही जातीय मान होती, ठीक है। इसके बाद समझा क्या स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान वह संख्या होती है जिसके लिए देखो एक स्थान हो जाता है, जैसे 3 और लास्ट में जितनी संख्या बचती है उनके 0 लगा दो, 3 जो आगे उसके पीछे 0 लगा दो, स्थानीय मान हो जाएगा, समझ गए। मिटा दो इसको, अब समझते हैं। आप बोल रहे होगे कि सम संख्या क्यों नहीं होता, ठीक है भाई, मैंने सोचा आपको सम विषम संख्याएं आती होंगी, नहीं आती तो लो देख लो, सम संख्या यहीं लिख दूं, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है, पूर्णतः कट जाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वे संख्या होती है जो पूर्णतः 2 से नहीं कटती, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। देखो उदाहरण के लिए लिख लो, क्या उदाहरण के लिए लिख दो 2 4 6 8 10 12 14 आदि, क्या आदि। इसके बाद आप विषम, जैसे 3 1 3 5 7 9 11 13 आदि। आप बोलोगे कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या में कुछ संख्या कॉमन है, भाई कुछ संख्याएं ही कॉमन है, पूर्ण तरह कॉमन नहीं है, पूरी कॉमन नहीं है, पूरी समान नहीं है, कुछ ही संख्या समान है, समझे। जैसे कि 3 समान होगी, 5 समान होगी, 7 समान होगी, इसके अलावा 11 समान होगी और 13 समान होगी, 9 तो नहीं मिल रही ना। इसका नियम है कि जो 2 से ना काटे हो, इसका नियम है जो स्वयं के अलावा एक को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे, समझ गए, इतना ही समझ गए। अब विभाजकता, विभाजकता समझते हैं। जे अपन ने जो संख्याएं क्या 5 2 7 संख्याएं समझ में आ गई अच्छे से भाई, पूर्ण तरह समझ में आ गई, किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया अभी तक, गड्ढा कर करके पढ़ाया, ठीक है। अब इसके अलावा देखो विभाजकता के नियम समझते हैं। विभाजकता के नियम, जो नियम होते हैं 2 से विभाजित होना, इसका सीधा सिस्टम है, क्या इसका सीधा सिस्टम है, जो अंतिम संख्या होगी, जो अंतिम यानी इकाई का सॉरी लास्ट डिजिट होगा, क्या लास्ट डिजिट होगा वो 2 से कटना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देखो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं, थोड़े इस साइड को आओ, क्या इसके लिए थोड़े बगल में आओ और समझते हैं इसको। चलो इसके लिए कुछ संख्या लेते हैं और उसमें काटने के लिए अपन देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया मैंने 32,300 नहीं बहुत सॉरी कितनी 32,000 मैं 32,032 को ले लेता हूँ, 32,032 को लिया, इसमें लास्ट जो अंक है वो 2 है, मैं इसको देखूंगा और उसमें क्वेश्चन आ गया, जैसे प्रश्न आ गया, क्या आया प्रश्न कि कुछ संख्या ये दी हुई, याद देख समझ लो, यही संख्या दी हुई
32,032 संख्या दी हुई है, 32,032 संख्या दी हुई है। ये क्या दो से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी पूर्णतः विभाजिकता है या नहीं है, इसको देखा तो संख्या देखी, इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो कट जाएगी पूर्णतः। कुछ नहीं देखना है ना, इन संख्याओं को नजरअंदाज कर देना, वो इसको देखना और कट जाएगी। ठीक है, समझ गए। आप काट के चेक करना चाहो, काट भाग दे के चेक कर लो, 2 से काटो 1 बचेगा, फिर से ले लो 2, 6 12 कट जाएगी, 0 को ले लो, 0 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा, 3 को ले लो, 3 एकम 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 2 ले लो, 2 3 6 2 नहीं 12 कट गए। कटा पूर्ण तरह या नहीं कटा, देखो आपने देखा कटा, सॉरी संख्या ही नहीं दिख रही है, चलो कोई नहीं भाई यार, दूसरी जगह लिख दूंगा, संख्या नहीं दिख रही, ऐसे बोलो ना कि संख्या नहीं दिख रही भाई, जितनी यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 32,032 संख्या थी, इसको 2 से डिवीजन, 2 से भाजिकता करना था, भाग देना था, 2 से काटा, क्या 1 बचा, फिर 2 से काटा, फिर 0 को ले लो, भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा 3 ले लो, 3 में ये 2 का 1 जाएगा, फिर 2 को ले लो, फिर 6 से काट दो, देखो ये भाग दिया हमने, पूर्णतः कट गया। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको संख्या दिखी, लास्ट का अंक देखना और कट जाना। इससे शॉर्ट ट्रिक है, इस किसके लिए काम में आएगी ये, आपको जैसे नवोदय या सैनिक स्कूल की आप परीक्षा दे रहे हो, उसमें देखा कि टाइम कम बचा, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, संख्या है या नहीं है, क्वेश्चन मतलब संख्या ऑप्शन दे दी जाएगी, 2 से कटता है, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो उसमें दिया जाएगा, देखना हुए कि ये संख्या 2 से कट रही है या नहीं, तो देखना है लास्ट अंक होना चाहिए 0 2 4 6 और 8, क्या 2 4 6 और 8। ठीक है, 2 का जो है और जो 3 का है वो क्या है, इसको मिटा दो, यहाँ से लिख दो, जो भाई 3 का है, क्या जो 3 का है उसका है जो सभी संख्या होती है, क्या जो सभी संख्याओं का योग, कुछ भी संख्या हो, क्या इसमें होता है जो आपको सभी संख्या दी जाएंगी, संख्याओं का योग 3 से कट जाए, क्या कट जाए। चलो इसके भी उदाहरण के लिए संख्याएं लेते हैं, इसको मिटा दूं, यानी कि जो संख्या दी जाए, मैं यही लिख लेता हूं, जो संख्या दी जाए, जैसे जो संख्या दी जाए, क्या दी जाए, कुछ भी संख्या है, जैसे 12 24 8, 12 24 8, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। कैसे किया, मैंने इस संख्या के सब अंकों को जोड़ा, 2 और 1 को जोड़ा, 3 हो गए, 3 कट जाएंगे, 2 और 4 को जोड़ा, 6 हो गए, 6 कट जाएंगे, लेकिन जो 8 बचा वो 3 से नहीं कटता, समझ गए, इसलिए 3 से नहीं कटेगी। और यहाँ एक और कर दूं, क्या एक और कर दूं, अब ये संख्या है जो संख्या दी गई है 12 24 81, ये 3 से पूर्णतः कट जाएगी। कैसे देखा, मैंने भाग दिया, ना कुछ किया, नहीं दिया ना भाग, कुछ नहीं किया, सीधा नियम है, सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। देख चेक करना है और लागू हो जाएगा नियम तो कट जाएगा, जोड़ो इनको, 2 और 1 3, तो 3 से 3 कट गए, ऐसे काटते जाओ, 2 और 4 6, ये 6 कट गए, काट दो, 8 और 1 9, 9 3 का 9, ये भी कट गए तो कट जाएंगे। क्या होगा, अब इसमें अपन भाग दे के भी चेक कर लेते हैं, क्या भाग दे के भी भाई चेक कर लो, तुम्हें अगर नहीं लग रहा है, मुझे तो फुल विश्वास है, जब मैं ही काट रहा हूँ तो क्यों नहीं होगा विश्वास। चलो देखो, 3 से काटा, तीजों को 12 12 कट गए, 2 लिया, क्या भाग नहीं आ रहा, 0 कर दूं, फिर 4 ले लूं, 8 8 3 24, क्या 2 8 24, 2 से काटा, फिर कट गया, फिर 8 ले लो, 3 दूनी क्या 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
कितनी, 2 बचे, एक ले लो, 30 आते 21, 21 पूर्णतः कट गया। कट गया या नहीं कटा, बोलो, कट गया या नहीं कट गया, कट गया या नहीं कटा। कॉल आ रही थी, कुछ नहीं, कट गया या नहीं कटा पूर्णतः। तो कुछ नहीं देखना, क्या सभी संख्याओं का योग 3 से अगर कट रहा है तो कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। सभी संख्याओं को योग जोड़ा और 3 से यदि कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, साफ साफ। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो 4 का होता है उसमें क्या होता है, उसके इकाई के अंक पर 2 ही संख्याएं होती हैं। क्या, सॉरी इकाई नहीं, लास्ट की अंतिम संख्या, यानी अंतिम अंतिम संख्या, संख्या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या यदि 2 या 4 है तो 4 से वो कटती है, उसके अलावा 4 से नहीं कटती। उसके अलावा 4 से नहीं कटेगी। देखो संख्या ले लेते हैं उदाहरण के लिए, कुछ भी संख्या ले लो, जैसे अपन 2, 4 और 6 भी होती है भाई, क्योंकि 16 भी तो घटता 4 से भाई। एक संख्या और भी होती है, वो होती है 6। क्या होती है, 6। अंतिम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6। लेकिन 26 नहीं घटता, सब पे लागू नहीं होगा 6। सब पे लागू नहीं होगा 6। 4 से इतना देखना, यदि 2 है या 4 है, क्या 2 है या 4 है तो कट जाएगा। इसके अलावा जैसे अब तुम बोलोगे 16, तो कुछ चीजें होती है ना, फिर मैं बोल दूंगा 26, 26 क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना भाई, नहीं कट रहा है ना। 36 भी कट रहा है, फिर 40 नहीं कट रहा है। लेकिन यदि 12 हो फिर 22 भी नहीं कटेगा, नहीं लग रहा है 4 पे, मिटा दो 4 को, डायरेक्ट काट के देख लेना, 4 पे नहीं लगेगा। 4 को तो काट के ही देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, 4 को तो काट के ही देखना पड़ेगा। लेकिन 5 के इकाई अंक पे, लास्ट अंक पे, अंतिम अंक पे, अंतिम अंतिम संख्या, अंतिम अंक यदि 0 और 5 होता है तो कट जाएगा। क्या कट जाएगा, इसके अलावा नहीं कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। ये तो बिल्कुल सत्य है, प्रूफ है एंड सत्य है, ये तो बिल्कुल है, 100 में 100% बैक करता है। ऐसा नहीं है, एक आध संख्या होती है जो नहीं करती है, लेकिन ये तो करेगा ही करेगा। जैसे इसके लिए उदाहरण के लिए ले लूं, क्या 25 तो 5 से कटता है ना, 25 कट रहा है या नहीं कटा। इसके अलावा 20 ले लो, 20 भी 5 से कटा है, 5 पे और 20। लेकिन इसके अलावा अगर 22 ले लेते हैं तो 5 से नहीं कटता, 20, 2 बच जाएगा ना। पूर्णतः काटने की बात की, कोई उसमें वो नहीं, ठीक है, नहीं कटा है ना। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई मैंने, नहीं बताई ना, ठीक है, मिटा रहा हूँ उसमें। और इसके अलावा जो 9 है, 9 का तो भाई एक ही फंडा है, एक ही सभी संख्याओं को जोड़ा, क्या सभी संख्याओं को जोड़ा, यदि जोड़ने पर 9 से कट जाता है तो 9 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। ठीक है, लिख दो, सभी संख्याओं को ऐड करो, पहले सभी संख्याओं को जोड़ो, उसके अलावा क्या करो, सेम भाई 3 की तरह, क्योंकि 3 का ही तो बड़ा अच्छा भाई। संख्याओं की जगह अंक लिखूं तो बढ़िया रहेगा।
यदि 9 से कट जाए तो विभाजित कट जाए, कुछ भी संख्या हो। देखो आप समझते हैं, जो 9 से कटता है, 9 से कटता है उसकी संख्या लो भाई। इसके लिए 2 4 6 ऐसी 18 या 27 तुम सोचो, इनको काटने के लिए जोड़ा जाए तो इनके लिए भी देख लो। जैसे 18, 1 और 8 जोड़ दो 9, 9 से कट गए। 2 + 7 यानी 27 को जोड़ दो 9 हो गए, कट गया यानी 3 + 6 36 को जोड़ दो 9, कट गया यानी, बोलो कट रहा है या नहीं कट रहा है इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा 11 से सम और विषम संख्याओं, क्या सम और विषम संख्याएं होती हैं, जो अंक होते हैं, स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है कोई। जैसे कि यदि इन संख्याओं को जोड़ा और घटा दिया, छोटे में से बड़ा घटा देंगे, और जैसे 11 या 11 का गुणज या 0 आता है तो 11 से घटता है, वरना 11 से नहीं घटता। ठीक है, जैसे कि संख्या ले लो, कितनी ले लो 33। विषम ऐसे नहीं, बड़ी संख्या लो, कोई बड़ी संख्या। ठीक है, इसका उदाहरण नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक नहीं पूछा जाए तो सबसे मोस्ट रहता 9 वाला आपके लिए। क्या नवोदय वालों ने हर साल में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्या इस संख्या दी हुई संख्या 9 से घटती है, या पूछ लेते हैं 9 से विभाजिकता का नियम क्या है। 9 से विभाजिकता का नियम है जो क्या है, सभी अंकों का योग या जोड़ यदि 9 से कट जाए तो 9 से कट जाता है, वरना 9 से नहीं कटता। ठीक है, यहाँ तक भी अपन ने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया अभी तक, समझा क्या विभाजिकता। सबसे पहले संख्याओं का प्रकार समझा, संख्याओं के प्रकार के बाद स्थायी मान और जातीय मान समझा, जातीय मान के बाद अपना समझा क्या विभाजिकता के नियम 2 से कैसे कटेगी, 2 से बाह्य संख्या कटती है जिसका लास्ट अंक यानी अंतिम अंक होता है 2 4 6 8 0, तो 2 से कट जाती है। नहीं होता जैसे 1 3 5 आ जाए तो 2 से नहीं कटती है। ठीक है, इसके अलावा 3 से समझा, जो 3 का होता है उन सभी संख्याओं को जोड़ो, जो संख्या की सभी अंकों को जोड़ो जो दिए गए, वो अंक यदि 3 से भाग जोड़ने के बाद 3 से भाग दे दो, अगर कटता है तो सबसे बड़ी संख्या जो भी संख्या है वो कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने 5 से समझा, 5 के लिए लास्ट का अंक यदि 0 और 5 है तो ही 5 से कटता, वरना नहीं कटता। इसके बाद 9 से 9 वाला समझा, 9 के लिए सभी अंकों को जोड़ा जाए और 9 से घट जाता है तभी 9 से घटेगा, उसके अलावा नहीं घटेगा। इसके अलावा 11 का नियम, जैसे इसकी होती है जो संख्या सम विषम, दोनों संख्या सम और विषम संख्याओं को जोड़ा जाए, क्या जोड़ सम को अलग जोड़ा जाए, विषम को अलग, अंकों को जोड़ योग का अंतर, दोनों के योग का अंतर यदि 0 या 11 आता है तभी घटेगा, उसके अलावा नहीं घटेगा। इसके बाद कुछ और देखो, जैसे पिसन जरूरत पड़ेगी अपन को पिसन करने के लिए, वो कुछ सूत्र देखो, महत्वपूर्ण सूत्र देखो। प्रथम जो n यानी कुछ संख्याएं होंगी, n यानी कुछ संख्याएं होती, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। कुछ संख्याएं जैसे लगातार 50 संख्याओं का योग या जोड़ा, लगातार किसी ने उसमें पूछा जाता है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, लगातार 50, उसके लिए सूत्र होता है क्या 50 से, जैसे पूछ लिया जाए 50 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, कितनी होगी, प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, क्या 50 तक की, यही मैंने क्वेश्चन कर लिया 50 तक की। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक योग या प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ भी लिखने से थोड़ी होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है जो वो होता है n यानी प्राकृतिक संख्या कितनी है, n का मान 50 है, अपन को प्राकृतिक संख्या लगाता है 50 से, तो n का मान 50 है। सूत्र क्या है, n सूत्र रख लो, n कोष्टक n + 1/2। ठीक है, इस सूत्र में रखो, जैसे 50 को रखो 50 + 1/2,
कितना हो गया 51 50 बोले 51 बटे 2 0 50 0 हासिल 5 250 कितनी होगी 51 बटे 2। इसको काटो 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10 1255 आ गया। लगातार संख्याओं 50 संख्याओं का योग लगातार जोड़ो तो क्या आ जाएगा 1255। ऐसे ही अब सोचो क्या 50 तक प्राकृतिक संख्याओं लगातार गिनते रहोगे जोड़ते रहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 संख्या होती है। उन 50 संख्याओं सबको आपस में जोड़ा तो क्या बना 1255 बनेगा। विश्वास नहीं है जोड़ लो, विश्वास नहीं है भाई जोड़ लो, उसके बाद कमेंट करना, नहीं बना तो कमेंट करना, बताऊंगा ठीक है। इसके बाद सम संख्याओं का योग, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्याओं का योग, इनको मिटा दें। आपको सम संख्या पता ही है ये होती है, विषम संख्या पता है ये होती है, ठीक है। इनका योग भी कर लो। अपन ने ज्यादा लिख दी 50, यदि 5 लिखता तो हो जाता, यदि 5 लिखता तो संख्याओं जोड़ भी देते, ठीक है। हटा दो इसे, सूत्र को करके देख लो। अब इसके अलावा विषम संख्या अपन कितनी 5 लेते हैं कुल, सॉरी सम संख्या, विषम नहीं सम संख्या। सम संख्या होगा योग जो लगातार प्रथम 5 हैं, क्या प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसके लिए क्या है सूत्र n प्लस 1, ठीक है। n बराबर 5 है दिया हुआ है, चलो n बराबर 5 दिया हुआ है तो जो n की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस 5 जी कितनी हो गई 6 बोले 6, पुस्तक खुलेगा 6 6 5 30 हो गया। अब लगातार की 5 संख्याएं जोड़ दो, लगातार की 5 संख्याएं जोड़ दो सब, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10 कितनी हो रही 30 हो रही, यानी इनको जोड़ दो। क्या मैं बोल रहा हूँ इनको जोड़ दो, अपन जोड़ दो, एक एक करके जोड़ दो। 10 और 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30। बोलो हुआ या नहीं हुआ, बोलो ये सही है या जोड़ना सही है। इसको किया, अब तो 5 संख्याएं ली थी अपन ने कर लेते, यदि वहां तक 100 संख्याएं आ गई तो कर पाओगे क्या। इस तरह जोड़ोगे, सीधा सूत्र रखो ना, n पुस्तक n प्लस 1 हो गया नहीं। और जो विषम संख्या होती है उसमें तो कुछ नहीं करना, सीधा स्क्वायर करना है जितनी भी संख्या है, ठीक है। प्रथम सम संख्या होगी, प्रथम 5 संख्या विषम संख्या होगा, देख लीजिए इनको मिटा दूं। प्रथम 5 सम की जगह किसका विषम का देख लो, विषम संख्या 5 विषम संख्याओं के लिए n का स्क्वायर, n कितना दिया हुआ है 5, n कितना दिया होगा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है ना, तो 25 होगा, सीधा होगा या नहीं। 5 का योग जो होगा वो 25 होगा। इन 5 संख्याओं को उठा लो, जोड़ के देख लो 25 हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो गए, जोड़ो 9 1 10, रुक जाओ 1 मिनट, 9 1 10 7 और 3 10 2 5 25, 9 1 10 3 और 7 10 दूनी 20 20 और 5 25 ही हुआ या नहीं हुआ। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस तो बताया नहीं भाई, मैंने नहीं बताया ना, सहजता से समझाया। तीनों के तीनों सूत्र याद कर लो, लिखे हुए हैं बोर्ड पे। इन सब का पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों के दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, जाके देख लेना, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक या कुछ भी तरह की नोटिफिकेशन वगैरह अगर यूट्यूब नहीं भेजता है, क्या नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो टेलीग्राम पे आपको वीडियो जैसे ही गिरेगी वैसे ही लिंक भी डाल दी जाती है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। समझ गए। अब इसके अलावा कुछ पीवाईक्यू करवाते हैं, क्या इनको मिटा दूं, इनको एक बार आप फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट कुछ भी ले लो, इनका ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले लो, अपन ने अभी तक रॉकेट साइंस कुछ बताई नहीं। इसके अलावा अपन पीवाईक्यू करवाते हैं, कुछ 2-4-10 पीवाईक्यू करवाते हैं, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा दूं, इनका लिखो रन दो या कुछ भी लिखा लो तो नीचे जगह है, लेकिन
इनको नहीं किया जा सकता। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई। भाई इतना मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया, कुछ भी ज़्यादा किसी भी स्पीड में नहीं पढ़ाया, रॉकेट साइंस नहीं गया, धरती में गड्ढा करके पढ़ाया है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यू कराता हूँ, और कुछ पीवाईक्यू आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसमें डाल दूंगा, उनको सॉल्व करना, और या तो मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना, या व्हाट्सअप टेलीग्राम व्हाट्सअप पे तो भेज नहीं पाओगे, कमेंट में डाल देना आंसर। यदि जो भी क्वेश्चन नहीं बनता उसमें नंबर डिले हुए हैं, और बस, ठीक है। 2 4 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इन सबको मिटा के, ठीक है, ठीक है। अरे वो कितना पागल होगा, क्या मंजिल के लिए कितना भटका होगा जिसने लिखा, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही नहीं है। क्या मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही नहीं। कितना तरसा होगा मंजिल पाने के, और तुम कहते हो, क्या तुम कहते हो हरे भरे मंजिल मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी मेरे भाई यार, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। राजा राम ने भी मेहनत की वनवास जाकर के, क्या राजा राम ने भी मेहनत की वनवास जाकर के। भाई पीवाईक्यू थोड़ी याद रहता है, क्या पीवाईक्यू थोड़ी याद रहता है, पीवाईक्यू तो निकालने पड़ेंगे ना। चलो पीवाईक्यू पहला 2019 का लेके आते हैं, क्या 19 का, इसमें लिखा एक से 20 तक के सभी आवाज संख्याओं का योग क्या है, क्या है 2019 का प्रश्न, सन डाल दो, नवोदय 2019 पीवाईक्यू है, सॉलिड है पीवाईक्यू है, ठीक है। अभाज्य संख्या लिखो और इनका योग निकालो। इसके बाद दूसरा कराएंगे, क्या कराएंगे, इसके बाद इकाई अंक वगैरह वो कोई जरूरी नहीं है। चलो इसको करो भाई, इसको करो, पढ़ो 1 से 20 तक की, 1 से, पहला क्वेश्चन है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। जो प्रश्न है अपना पीवाईक्यू है, 2019 में आया था, इसको करो, ठीक है। चलो पहले तो अभाज्य संख्या लिख लो, 1 से लेकर 20 तक कितनी होती है, क्या अभाज्य संख्या 1 से लेकर 20 तक कितनी होती है, ठीक है। चलो लिखो अभाज्य संख्या, मेरे साथ साथ बोलते चलो, एंड लिखते चलो, लिखते लिखते ही याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो पहले तो अभाज्य संख्या लिखो, 20 तक कितनी हो रही है अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके अलावा तो नहीं है भाई, इसके अलावा तो नहीं है। रॉकेट साइंस कुछ तो नहीं बोला मैंने। देखो अभाज्य संख्या जो पढ़ाई है उसी में से है क्वेश्चन या नहीं है पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू लगाओ, बनेगी, इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो पीवाईक्यू देख लो, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। नवोदय का जो 2019 का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। और अभाज्य संख्या क्या है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इसके अलावा तो है नहीं, ठीक है। इनका क्या योग पूछा है, यानी जोड़ पूछा है, इन संख्याओं को जोड़ दो, ठीक है।
चलो लिखो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो। 5 5 दूनी 10, 10 + 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 11 45, 34 11 45, 34 11 45, 34 11 45, 45 19 और 13। जोड़ो, आप जोड़ो जल्दी जल्दी। क्या 17 हासिल 1 6 7 77। क्या 77 ही जोड़ बना आपका? जोड़ा आपने या नहीं जोड़ा? बोलो। जोड़ने में यदि गलती हो गई हो तो बात अलग है, जोड़ो जल्दी। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, इन सबको जोड़ा। इसके अलावा 20 तक में इतनी संख्या होती है। ये क्वेश्चन समझ लो आपके में आ गया, तो आप इसी तरह करोगे या नहीं करोगे? सबसे पहले तो आपको तब बनेगा नहीं जब आपको अभाज्य संख्या पता हो। अभाज्य संख्या याद करो, अभाज्य संख्या पता चलेगा। वैसे ही क्वेश्चन में देखा अपन ने, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 7 के बाद क्या 11 होती है, 11 के बाद 13 होती है, 13 के बाद 17 होती है, 17 के बाद 19 होती है। 20 तक में 19 ही आएगी। इसके बाद अपन 23 ले नहीं सकते क्योंकि 20 से अधिक हो जाएंगे। 20 तक लिखा, ठीक है। 20 संख्या नहीं, 20 तक लिखा। 20 तक में इतनी लिखी, सबको जोड़ा। 2 3 5 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 और 11 28, 28 होती है 13, 28 और 13 क्या हो जाएगा? 41, 41 और 19 कितने हो जाएंगे? 41 और 19, 41 और 19 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 41 और 19 हो जाएंगे अपने 60, 60 और 17 77 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। पहला PYQ अपन ने सॉल्व कर लिया, पूर्णतः अच्छे से सॉल्व किया, समझ में आया सबको। चलो दूसरा PYQ के लिए चलते हैं, दूसरा PYQ निकालते हैं, दूसरा PYQ निकालते हैं। क्या दूसरा PYQ क्या है? दूसरा PYQ भाई यार मेरे दिल पर को न जानो। पाँच अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग। क्या 90 का योग 18 का? चलो देखो, नवोदर का जो है उसको दूसरा प्रश्न है, दूसरा PYQ उठाया, 2018 का उठाया। देखा क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? दोनों को पहले समझ, दोनों को सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालो। 5 अंकों की, 5 अंकों की निकालो। चलो देखो, सबसे बड़ी निकालो। सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 1 2 3 4 5। इससे बड़ी तो 5 अंकों की बनेगी नहीं, इससे बड़ी तो 5 अंकों की बनेगी नहीं, इससे बड़ी तो बनने वाली नहीं है। 9 9 9 9 5 अंकों की होगी। इसके अलावा जो छोटी बनेगी वो क्या बनेगी? देखो जो छोटी बनेगी 5 अंकों की सबसे छोटी होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5। इसके अलावा इससे छोटी तो बनेगी नहीं भाई, इससे छोटी तो बनेगी नहीं क्योंकि अपनी इससे छोटी नहीं बन सकती। इसका आप क्या करना है? योग यानी जोड़ना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो। क्या करो? दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो दोनों को जोड़ा। चलो अलग से लिख के जोड़ के देता हूँ, जो तुम कहो भाई यार, तुम्हारे लिए
टू जवान हाजिर है 5 9 9 9 9 10। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। किसी भी बुक में कैसे भी सॉल्व करके दोनों को जोड़ दो, इतना ही आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? इतना ही होगा। इसके अलावा ये आंसर लिखा है, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, चलो दूसरा पी वाई क्यू सॉल्व किया, समझ में आया भाई। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताई, सहजता से नॉर्मलता से समझाया नहीं समझाया। इसके अलावा तीसरा चले निकाले पी वाई क्यू। भाई या तो बुक लेने हरियंत की मैं बुक को सॉल्व करवाऊंगा तो तुम बोलोगे बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं पी वाई क्यू निकालूंगा फ़ोन में तो पीडीएफ को तो देखना पड़ेगा। कैसे? सामने तो रख नहीं सकते, याद तो हो नहीं सकते क्वेश्चन तो भाई ले आने ही पड़ेंगे कैसे ना कैसे। तो फ़ोन से ले रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें कुछ है ही नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन है जो चलो तीसरा संख्या सॉल्व करके पी वाई क्यू डाल दूंगा या तो बिना सॉल्व डाल दूंगा, कैसे भी डाल दूंगा, जैसे तुम बोल दो वैसे डाल दूंगा मैं पी वाई क्यू। मैं सॉल्व करके डाल दूंगा पहले, ठीक है, मैं पहले सॉल्व करके पी वाई क्यू डाल दूंगा। 30 पी वाई क्यू डाल दूंगा, 30 के 30 पी वाई क्यू सॉल्व करना, सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी कितनी, 15 तारीख। 15 तारीख जैसे ही आएगी, जितने चैप्टर हो जाएंगे उतने चैप्टर का अपन टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, टेस्ट भी डाल देंगे और उसको जो भी टेस्ट में आता है और जो मॉक टेस्ट लगे उनको भी अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलो पहले इसकी संख्या लिखो, तीसरी संख्या लिखो। क्या तीसरी संख्या क्या है? 2 लगातार सम संख्या का अंतर क्या है? तुम लोग बोल रहे सैनिक का नहीं उठा रहे, चलो सैनिक का उठा रही है। क्यों हैरान हो रहा है? यहाँ लिख दूँ सैनिक का एक क्वेश्चन, यहाँ लिख दूँ 3 का चौथा क्वेश्चन, यहाँ लिखता हूँ 1 से, वो याद करने रखते। चलो 1 से 100 तक या बीच अंक कितनी बार आता है? ठीक है, चलो देखो अपन ने पहले तो जो देखो दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, लगातार दो संख्याओं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। कैसे? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 2015 में आया नवोदय में, बिल्कुल सहल आते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल सहल आते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा,
नवोदय में आया, 2015 में आया, PYQ जाके आप चेक कर सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कोई सी भी ले लो आप, सम संख्या कोई सी भी ले लो। जैसे सम संख्या होती है दो लगातार बोली, दो लगातार, ठीक है। जैसे 2 4 ले लो, 2 या 4 ले लो। इनका जब अंतर निकाला जाएगा, क्या इनका अंतर निकाला जाएगा, -2 किया जाएंगे, 2 आएंगे, आएगा या नहीं आएगा। तो इसके अलावा दूसरी ले लो, दूसरी संख्या ले लो, 10 12 ले लो, लगातार ही हो रहे हैं। इनका जब अंतर निकाला जाएगा 12 - 10, तब भी कितना 2 ही आएगा। तो इसमें क्या है, इसका उत्तर सीधा 2 हो जाएगा। क्या दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, 2 ही होगा। दो लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होगा, चाहे 102 ले लो 4, क्योंकि वो 2 से कटती है। यदि 102 और 104 लिया जाए, फिर भी माइनस किया जाए, तो 2 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा चौथा, क्या चौथा, 1 से 100 तक अंक होते, जो 1 से 100 तक अंक होते हैं, 1 से 100 तक की गिनती आपने गिनी होगी भाई, 1 से 100 तक की गिनती गिनी होगी आपने, सीखी होगी। उस गिनती में 9 कितनी बार आती है, क्या पूछा जाए, 9 कितनी बार आते हैं। तो देखो ये तो होता लास्ट के अंक, लास्ट में अंक, अंतिम अंक क्या हुआ, अंतिम अंक 9 कितनी बार आती है, ठीक है, कितनी बार आता है, क्या कितनी बार आता है। फोन रख, क्या होगा, देखो अंतिम में, यानी कि जैसे यहाँ से देखो आता है क्या, 9 19 29 9 19 29, एक तो ये हो गया, यानी लास्ट अंक, क्या ये अंतिम अंक भर गया, अंतिम अंक, अंक कितनी होती है, ये होते हैं कुल 10, और इसके अलावा 10 होती है जी, और जो दहाई के, यानी 10, यानी कि क्या 91 92 93 आदि करके ये होते हैं 10। तो कुल मिलाकर कुल 20 होती है। इकाई आप पहाड़ियाँ लेना, आपके पास वो पहाड़ियाँ होगी ना भाई, हाँ, जिससे आपने गिनती पहाड़ी सीखी है, उसमें देखना कितने 20 ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चेक कर लेना भाई, 20 ही आएंगे। इस बात का ध्यान देना। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कहते हैं, कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो गई। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PYQ सॉल्व कराने के लिए कुछ PYQ आपको डायरेक्ट दे दी जाएंगे, उनको सॉल्व करो, क्या मर सॉल्यूशन, सहज सॉल्यूशन के दे दिए जाएंगे भाई, उनको देखो, पढ़ो, समझो। उसके बाद जो नहीं आता वो कमेंट करो, या मेरे नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, या तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो आप, क्या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हो आप। क्या नंबर, 88 15 19 40 75, 88 15 19 40 75 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दिख रहा है ना, साफ 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 दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, 88 15 19 40 75 है, ठीक है। PYQ आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है भाई। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, क्या लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। यार प्यार रिश्तेदार को वीडियो भेज दें और अपना धैर्य बनाए रखें, क्या धैर्य बनाए रखें। ये अंतिम क्लास नहीं है, पहली क्लास है, और अपन क्या गट्टा करके धीमे धीमे ऊपर आएंगे, और पहले चैप्टर को बड़ा धीमे धीमे पढ़ते चले जाएंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका अपना मनीष।